हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा एक नया चैप्टर फिनिश कर रहे हैं। आज ही शुरू करेंगे, आज ही फिनिश करेंगे। चैप्टर का नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट। और बेटा ये भी एक टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का। बाबू कंपैरेटिव स्टेटमेंट कल हमने स्टार्ट किया था, कल फिनिश हो गया था। आपको पेपर में कंपैरेटिव और कॉमन साइज में से चॉइस आती है बेटा, मर्जी आपकी है बेटा, आपने अटेम्प्ट कौन सा करना है, कंपैरेटिव या कॉमन साइज। दोनों ही बहुत थके हुए हैं बेटा, 4 नंबर पक्के हैं बेटा। लो जी स्टार्ट करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंसेप्ट नंबर 60 आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। बस बेटा मेरे को 3 लाइन थ्योरी की लिखनी है, फिर चैप्टर फिनिश। कंसेप्ट नंबर 60 कॉमन साइज स्टेटमेंट। लो बेटा फटाफट से नोट डाउन करना। चलो जी बेटा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम कल क्या कर रहे थे, हर इंडिविजुअल एलिमेंट का चेंज निकाल रहे थे और हर इंडिविजुअल एलिमेंट में परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर रहे थे। अगर आप कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करोगे ना, आराम से इसको रीड करो, सब कुछ बेटा इसी में लिखा है। बाबू कहता है कॉमन साइज स्टेटमेंट एक्सप्रेस ऑल द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ सम कॉमन बेस। पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि पूरा एसपीएल, पूरी बैलेंस शीट को एक कॉमन बेस से हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। बेटा एसपीएल के लिए वो बेस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, और बेटा बैलेंस शीट के लिए वो बेस या तो कह लो एसेट साइड का टोटल, या कह लो लाइबिलिटी साइड का टोटल, या कह लो बैलेंस शीट का टोटल है। बाबू समझ में आ जाएगी ये स्टेटमेंट जैसे ही एक क्वेश्चन एसपीएल पे करूंगा एक बैलेंस शीट पर। ठीक है जी, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, बैलेंस शीट की बात करते हैं। सब सामने देखते रहना बेटा, बस फिनिश हो रहा है, ये 2 एग्जाम्पल देने हैं मैंने, चैप्टर फिनिश। और आपके लिए होमवर्क है इलस्ट्रेशन 1 to 8, एडवांस बता दूं मैंने कहा। बेटा एग्जाम्पल लिखता हूं, पार्टिकुलर्स, नोट नंबर नहीं लिख रहा बेटा, जरूरत नहीं है मुझे। 31 of March 21, 31 of March 20, शेयर होल्डर फंड। आप नोट करते रहो बेटा साथ साथ, बाद में टाइम बचेगा आपका। शेयर कैपिटल,
बेटा एक बार आप नोट करो, मुझे सॉल्यूशन के लिए थोड़ी स्पेस की जरूरत है, मैं ऐसे रब करूंगा। बाबू अगर आप पढ़ोगे कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमने थ्योरी में क्या लिखा था, बाबू हमने ये लिखा था कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर फिगर को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ परसेंटेज ऑफ सम कॉमन बेस। हर फिगर को बेटा परसेंटेज में दिखाएंगे किसी एक कॉमन बेस को लेकर। और बेटा बैलेंस शीट के लिए कॉमन बेस क्या होता है, या तो आप बोलो बेटा टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड, या बोलो टोटल ऑफ एसेट साइड, या बोलो बैलेंस शीट का टोटल, तीनों एक ही बात है बेटा, ठीक है ना। यानी कि मैं हर फिगर को इससे कंपेयर करूंगा और परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। इस फिगर को भी इससे कंपेयर, इस फिगर को भी, इसको खुद को भी, इस फिगर को भी, इस फिगर को भी। यानी कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर नहीं छोड़ी जाएगी बेटा, इसको कंपेयर किया जाएगा आउट ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ अ टोटल ऑफ बैलेंस शीट। चलो जी करके दिखाता हूं बेटा कैसे करना है। करने का तरीका वही है बेटा, पर्टिकुलर का एक कॉलम बनेगा, सबसे पहले प्रीवियस ईयर की फिगर लिखी जाएंगी, फिर करंट ईयर की फिगर लिखी जाएंगी बेटा, देन बेटा परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है। टोटल 5 कॉलम मैं बनाने वाला हूं, मेरे लिए थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, मैं ये लिखा रहने दे रहा हूं, आप मुझे फिगर्स बता देना, ठीक है जी। लो बेटा ये सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, पर्टिकुलर लिखा रहने दिया मैंने। अब आप यहां पर लिखोगे बेटा एब्सोल्यूट फिगर्स। एब्सोल्यूट फिगर्स मतलब बेटा अमाउंट में जो फिगर है, सबसे पहले 31 ऑफ मार्च 20, देन 31 ऑफ मार्च 21। बेटा शेयर कैपिटल 4 लाख थी ना, फिर 3 लाख, फिर 1 लाख, ऐसे ही है। और बेटा अगर करंट ईयर की बात करूं, ये शायद 5 लाख, फिर 3 लाख, 2 लाख, ये टोटल हो गया बेटा 8 लाख, ये हो गया बेटा टोटल 10 लाख। नॉन करंट एसेट्स प्रीवियस ईयर में 5 और 3, और बेटा करंट ईयर में 7 और 3। बेटा ये सारी बात तो कॉपी मारी है मैंने और कुछ भी नहीं करा, सॉल्यूशन तो बहुत जरा सा होता है बेटा इसका। लो जी, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, सबसे पहले 31 ऑफ मार्च 20, देन 31 ऑफ मार्च 21। बेटा पहले प्रीवियस ईयर देन करंट ईयर। करना क्या है बेटा, हर फिगर को बैलेंस शीट के टोटल से कंपेयर करना है और बेटा परसेंटेज पुट करनी है। दैट सिंपली मींस 4 लाख अपॉन 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बेटा कितनी है शेयर कैपिटल आउट ऑफ टोटल लायबिलिटी, 50%। बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय बैलेंस शीट का टोटल या लायबिलिटी का टोटल या एसेट का टोटल, जो भी आप बोलना चाहो, कितना है बेटा 3 अपॉन 8, यह आएगा 37.5। 1 लाख अपॉन 8 लाख 12.5। बेटा ये 100% ही है। लो जी कंपेयर करो बेटा, 5 लाख अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 50%। 3 लाख अपॉन 10 लाख 30%। 2 लाख अपॉन 10 लाख 20%। दिस इज 100%, ठीक है जी। 5 लाख अपॉन 8 लाख 62.5%। 3 अपॉन 8 37.5%। 7 अपॉन 10 70%। 3 अपॉन 10 30%। ये अपने आप में 100% है। क्वेश्चन फिनिश, बैलेंस शीट फिनिश। समझ में आई बात। कॉमन साइज स्टेटमेंट में आपने क्या लिखा था, कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम एक्सप्रेस करते हैं सारी की सारी फिगर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एज अ परसेंटेज ऑफ सम कॉमन बेस। देख लो मैंने सारी की सारी फिगर रिप्रेजेंट करी है बेटा एज अ परसेंटेज ऑफ कॉमन बेस। इससे पता क्या लगता है बेटा, कुछ खास नहीं, बस ये पता लगता है कि बेटा शेयर कैपिटल टोटल का 50% है, मेरी लायबिलिटी जितना मेरे पास टोटल फंड है उसका सिर्फ 12.5% है, मेरे पास जो नॉन करंट एसेट फिक्स्ड एसेट्स हैं वो टोटल का 62.5% है। ये बिल्कुल बेसिक बेटा एनालिसिस का टूल है, कोई बहुत हार्ड टूल नहीं है, ये सबसे आसान टूल में से एक है। समझ आई बात। खत्म बैलेंस शीट। एक एसपीएल पे बात करनी है। एसपीएल का कॉमन बेस क्या होता है, हमेशा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
ध्यान रखना, बच्चे गड़बड़ करते हैं, टोटल रेवेन्यू को बेस मान लेते हैं। नहीं बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वहां पर बेस है। चलो करते हैं क्वेश्चन वहां से भी बेटा, ताकि क्लैरिटी आ जाए। आप इसका सॉल्यूशन नोट कर लो, चलो फटाफट से। चलो जी बाबू, एसपीएल पे एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, और बेटा फिर छुट्टी। अभी बताऊंगे तेरे को क्या कह रहा। आप बेटा नोट करो साथ साथ। ये हर बात पे ना मैं सुनूंगा नहीं, मैं बहुत सक्षम बैंड बजा दूंगा, पक्का बता रहा हूं। अब बोलियो भी मत, बस गलती मत करियो ये अब। क्या कह रहा है बेटे? अभी देते हैं सर। चलो जी बेटा फटाफट से नोट डाउन करना। बेटा करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। मेरे पास स्पेस की कमी है बेटा, यहीं सॉल्यूशन कर रहा हूं, इसी को सॉल्यूशन बना रहा हूं मैं। बाबू आप एक बार मेरे को फिगर्स नोट करा देना। एब्सोल्यूट फिगर्स। सबसे पहले प्रीवियस ईयर को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, देन करंट ईयर। थोड़ी सी गड़बड़ मैंने ये भी कर दी, कभी भी ऐसे नहीं लिखते बेटा एसपीएल में, तो हमेशा इसका स्टार्टिंग ईयर बताओ बेटा, किस पीरियड के लिए आप बना रहे हो। लो जी बाबू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर 80,000, देन 20,000, ये 1 लाख और ये 10,000, ऐसे ही था ना। 1 लाख और 1,10,000 प्रीवियस ईयर में बताना। पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 16,000, देन 24, देन 8, देन 16। मैंने कर दिया था चेंज।
प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आया था, इसके बाद मेरे पास 64 आया था टोटल खर्चों का, ये शायद 36 ऐसे ही, फिर 18,000 के टैक्सेस थे और ये 18 बचा था, कुछ ऐसे आया था ना। यहां पर बताना 25,000, 30,000, 5,000, 40, ये बचा था 10,000, 5,000 के टैक्सेस थे, 5,000 ऐसे ही है। चलो जी बेटा सामने देखना बाबू, अब हम करेंगे बेटा परसेंटेज ऑफ, क्या लिखूंगा यहाँ पर, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैंने आपको बताया था एसपीएल में बेस क्या है बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, गलती ना कर देना टोटल रेवेन्यू लेने की बेटा, सब जीरो हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा इतना करे धरे का। ठीक है जी, तो मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा सबसे पहले बेटा प्रीवियस ईयर के लिए, तो मैं प्रीवियस पीरियड लिख रहा हूं बेटा, देन बेटा फॉर द करंट ईयर। चलो जी बाबू, बेस क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, 80,000 अपॉन 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमेशा ही 100% लिखा जाएगा, ठीक है ना। 20,000 अपॉन 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 25%, ठीक है जी। 1 लाख अपॉन 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 125%। 16,000 upon 80,000 multiplied by 100, 24,000 upon 80,000 multiplied by 100, 8,000 upon 80,000 multiplied by 100, 16,000 upon 80,000 multiplied by 100। ऐसे ही बेटा पहले करंट पीरियड में कर लो, 10,000 upon 1 lakh 10%, 110 divided by 1 lakh 110%, 25,000 upon 1 lakh 20%, 30%, 5%, 40%। ये कैलकुलेट कितना हो रहा है, शायद 100 ही हो रहा है ये कैलकुलेट, है ना। और ये बेटा 80%, बाबू 36,000 अपॉन 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 45% आ रहा होगा। ऐसे ये 22.5% आ रहा होगा, बचेगा 22.5%। ऐसे ही बेटा अगर यहाँ पर बात करो 10,000 अपॉन 1 लाख 10% आ रहा होगा, ये 5% और ये बचेगा 5%। फिनिश। हर चीज के लिए बेस हमने क्या लिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑब्वियसली बेटा ये फिगर 100% से ज्यादा आएगी, आने दो, क्या फर्क पड़ता है। बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहती है, ये बेस होता है, हम कभी 100% से ज्यादा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्या दिक्कत है, समझ आई बात। हर चीज के लिए बेस एसपीएल में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चैप्टर फिनिश। इलस्ट्रेशन 1 to 8 होमवर्क। बाबू कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 1 वीक का चैप्टर है, वो भी 1 हफ्ते में खत्म करना है। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बेटा, बस इलस्ट्रेशन 128 है और क्वेश्चन 128 7 दिन में करने हैं। ठीक है जी, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।